हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे शिक्षाष्टकम का 8वां श्लोक। आज कंप्लीट करने जाएंगे। तो शिक्षाष्टकम का 8वां श्लोक है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। इसका हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और इसका एक एक वर्ड को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन है कि एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे प्राणनाथ नहीं है और वो मेरे लिए प्रथा अनुरूप बने रहेंगे, चाहे वे मेरा आलिंगन करें अथवा दर्शन न देकर मुझे मर्माहत करें। वे लंपट कुछ भी क्यों न करें, वे तो सब कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबद्ध रहित आराध्य परमेश्वर हैं, है ना। बहुत ही अच्छा है। इस सब शब्दों पे हम एक एक शब्द लेके हम चर्चा करेंगे। पहला शब्द है आश्लिष्य। आश्लिष्य मतलब मुझ में आशा है। क्या आशा है? कि भगवान श्री कृष्ण मुझे एम्ब्रेस विथ लव, प्योर प्लेजर के साथ मुझे गले लगाएंगे, ठीक है। कृष्णा विल एम्ब्रेस मी विथ प्योर एंड ग्रेट प्लेजर। ये शब्द में आशा का भाव है कि मैं मुझे होप है कि मैं भगवान श्री कृष्ण मुझे गले लगाएंगे। जैसे कैसे, है ना, आनंद से गले लगाएंगे, ग्रेट प्लेजर। जैसे हनुमान जी को गले लगाया था, ठीक है ना। जैसे हनुमान जी ने राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया था जब वो संजीवनी बूटी लेकर आए थे, ठीक है। तो हम भी ये चाहते हैं, भगवान कृष्ण का भक्त ये चाहता है कि कृष्ण उनको गले लगाए। बहुत लोग पूछते हैं कि आपको धन नहीं चाहिए, भक्तों को धन नहीं चाहिए, है ना, न धनम न जनम न सुंदरम, कुछ नहीं चाहिए आपको। तो आपको क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम मिलता है, प्रेम से जो भगवान हमें गले लगाएंगे आनंद से, वो मुझे चाहिए, है ना। अगर हम सेवा करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, भगवान श्री कृष्ण मेरा क्या करेंगे? प्रेम से मेरा आलिंगन करेंगे और कहेंगे मैं तुम्हें पसंद करता हूं, है ना। मेरी ये आशा है कि कृष्ण मुझे स्वीकार करेंगे और हमने तो कृष्ण के अपना सब कुछ मान लिया है। आश्लिष्य, है ना। एक जैसे एक शिष्य है, गुरु के पास जाता है तो गुरु को गुरु मान लेता है, परंतु क्या गुरु ने उसको अपना शिष्य माना है? तो इससे पता, सेवा भाव से पता चलेगा। हम जो भी करें हमारे मन में ये आशा होनी चाहिए कि कृष्ण मुझे स्वीकार करें, है ना। जब हम भोग लगाते हैं, नाम जप करते हैं, है ना, अन्य सेवाएं करते हैं, एक्शन, ठीक है, लेकिन उस एक्शन के साथ साथ मेरा भाव क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है, वो ज्यादा, है ना, ये, है ना, एक्शन एंड एटीट्यूड वो ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है ना। कृष्ण मेरा आलिंगन करेंगे तो वो एक्शन मैं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरा एटीट्यूड है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की किसी भी सिचुएशन में उनकी सर्विस कर सकूं। हमारा एटीट्यूड सही नहीं है तो हमारा एक्शंस कितने भी, है ना, सही हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भक्त प्रार्थना करता है कि आपने दूसरे भक्तों को आलिंगन किया है, कृपया मुझे भी आलिंगन करेंगे। पर अगर कृष्ण ये कहें कि मैं आपका आलिंगन नहीं करूंगा तो क्या करोगे? तो क्या आप मेरी सेवा करोगे? यथा आश्लिष्य वा मतलब मैं नहीं करता तुम्हें एक्सेप्ट। आश्लिष्य वा, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता, तो क्या तुम मेरी सेवा करोगे? भगवान श्री कृष्ण कहेंगे। तो उसमें क्या कहें? श्री कृष्ण, हमारी सेवा श्री कृष्ण को फोर्स नहीं कर सकती कि मैं ना आपकी सेवा कर रहा हूं, आप कृपया मुझे गले लगाइए। इसमें राइट एटीट्यूड की जरूरत है। आप मेरा आलिंगन कीजिए नहीं, यू कैन नॉट फोर्स कृष्ण, है ना। कृष्ण, आपका नाम जप कर रहा हूं, आपकी सेवा कर रहा हूं, आपको भोग लगा के प्रसादम पा रहा हूं, तो आप मुझे एक्सेप्ट करें नहीं करें, फिर भी मैं आपकी सेवा करता रहूंगा, ये मेरा एटीट्यूड होना चाहिए, है ना। कृष्ण एक्शन, ये नहीं है कि मैं एक्शन कर रहा हूं तो किसी मशीन की तरह है कृष्ण कि आपकी सेवा स्वीकार करके आपको फटाफट आपको गले लगा देंगे, नहीं। आश्लिष्य वा पदार्थम, कृष्ण स्वतंत्र है ना। लंपट, यथा तथा वा वदधातु लंपटो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है भगवान श्री कृष्ण। भगवान का मेन डेफिनेशन क्या है? जन्माधस्य यत अन्वयात इतरत अभिज्ञ स्वराट, यत अन्वयात अतिरत अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, अभिज्ञ स्वराट कहा गया। जन्माधस्य यानी जिनसे सब कुछ प्रकट हुआ है, और यत अन्वयात मतलब डायरेक्टली प्रकट हुआ है, और क्या? इतिरत यानी इनडायरेक्टली भी, अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुआ है। यानी आप देखें, हिमसेल्फ कृष्णा ने ये पूरी सृष्टि बनाई, ठीक है, और ब्रह्मा जी को भी नियुक्त किया कि इसकी सृष्टि करने, निमित्त मात्र, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण।
है ना, तो स्वतंत्र है। भगवान श्री कृष्ण अभिज्ञ स्वराट, इंडिपेंडेंट है ना। विष्णु जी क्या करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन पालन किस चीज का करते हैं, अभिज्ञ स्वराट मतलब वो पूर्ण रूप से अवगत है, और स्वराट मीन्स पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। विष्णु जी क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो आज्ञा है उसकी सेकेंडरी है, उस पालन करते हैं, सेकेंडरी पालन करते हैं। वो आज्ञा है वो क्या कर रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञाओं को एग्जीक्यूट कर रहे हैं सृष्टि करने का। शिव जी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञाओं को एग्जीक्यूट कर रहे हैं संहार करने का, है ना। तो स्वराट मीन्स वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो किसी से बंधे हुए नहीं है ना। अभिज्ञ स्वराट मीन्स पूर्ण रूप से अवगत, पूर्ण रूप से स्वतंत्र। कृष्ण स्वतंत्र है, चाहे हमें स्वीकार करें या ना करें, तो भी मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता रहूंगा। आश्लीष्य वाह, वाह यानी अगर आप मुझे स्वीकार नहीं भी करेंगे तो भी मैं आपकी सेवा करूंगा, है ना। आश्लीष्य वाह का मतलब यह है कि स्वीकार ना भी करें तो भी मैं कृष्ण को प्रसन्न करता रहूंगा। कृष्ण तो स्वतंत्र है ना, तो भी मैं उनकी सेवा करूंगा, है ना। पर मैं अस्वतंत्र हूं, है ना, मैं सेवक हूं, मेरी ड्यूटी है मैं आपकी सेवा करूं, है ना। मैं सब कुछ उनकी कृपा पर निर्भर है, मेरा सब कुछ। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि उनकी कृपा पर निर्भर हूं तो मेरी एफर्ट्स का क्या लेना देना, है ना। हमारी एफर्ट्स करनी है तो हमें भगवान को प्रसन्न करना होगा, परंतु सब कुछ भगवान पर निर्भर है तो मेरी एफर्ट्स का क्या लेना देना, ये प्रश्न उठ सकता है। जैसे एक देखो बिल्ली है ना। बिल्ली क्या करती है, एक बच्चे को लेके, अपने बच्चे को उठा के एक जगह से दूसरे जगह रखती है, कितना सॉफ्टली रखती है। और एक बंदर का बच्चा है, वो क्या करता है, बंदर को पकड़ता है, बंदरिया को पकड़ता है, अपनी माँ को पकड़ता है। तो एक बिल्ली कृपा करके अपने बच्चे को इधर से उधर रखती है, हम पूरी तरह भगवान की कृपा पे निर्भर है, ठीक है। और दूसरा एक बंदर का बच्चा है, वो क्या करता है, भगवान को मतलब बंदर को पकड़ता है, यानी एक भक्त भगवान को पकड़ता है। लेकिन यहां पे दोनों ही सिद्धांत गलत साबित हो रहे हैं। एक सिद्धांत ये होना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा करूं। कैसे सेवा करूं, कि एक कुएं में जब व्यक्ति गिर गया है, ठीक है, वो व्यक्ति जब कुएं में गिरा है तो वो चिल्लाएगा जोर से, कोई है मुझे बचाओ, कोई है मुझे बचाओ। तो जब वो व्यक्ति, है ना, कोई आएगा और दूसरा व्यक्ति वो आपको रस्सी देगा और खींचेगा, बोलेगा जस्ट रस्सी होल्ड करो, बाकी सब काम मैं कर लूंगा। तो उसी तरह जब मुझे भगवान की कृपा को प्राप्त करना है तो क्या करना है, मुझे है ना वो रस्सी को पकड़ना है, सेवा रूपी रस्सी को पकड़ना है, उनकी सेवा हमेशा करते रहना, तो बाकी सब काम भगवान कर लेंगे, है ना। तो उसी तरह भक्ति है, नाम जप, रीडिंग, भोग लगा के खाना, मैं सब ये सब हमें करना है, और भगवान कहते हैं बाकी सब मैं कर लूंगा। तब अभी भगवान हमारी एफर्ट्स, मतलब हमें हमारी सेवा को कभी छोड़ना नहीं है। अब तब समय आएगा कि कृष्ण आपको ऊपर उठा लेंगे, है ना। किससे ऊपर उठा लेंगे, अपनी इंद्रिय तृप्तियों से ऊपर उठा लेंगे, आपने अपने फॉल्स ईगो से हमको अपने ऊपर उठा लेंगे, है ना। सेवा करेंगे तो आनंद मिलेगा, है ना। तो अब ये आर्ग्यूमेंट तो सॉल्व हो गया। बट व्हाट मीन एम्ब्रेसिंग, भगवान को बोलते हैं ना, आप मुझे एम्ब्रेस कीजिए, पादरताम पिनश टू माम। एम्ब्रेसिंग मतलब एक्सेप्टेंस एज ए सर्वेंट अनटू योर लोटस फीट, है ना। भगवान श्री कृष्ण, मैं आशा करता हूं कि आप मुझे अपने चरण कमलों का सेवक बनाएं, स्वीकार करें। ये एक्चुअली मतलब है आश्लीष्य का। मैं आपको क्या, पादरताम पिनश टू माम, मैं आपको अपना सब कुछ मानता हूं और आप मुझे स्वीकार करें, क्या, कि मैं आपकी चरणों का सेवक बनना चाहता हूं, मैं आपके चरणों का आलिंगन करना चाहता हूं। जैसे है ना, भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान को अपना सर्वेंट एक्सेप्ट किया। देखो प्रहलाद महाराज को, प्रभुपाद को, है ना, इनका नाम हिस्ट्री में बड़ा हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे, और जब तक भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा नाम हिस्ट्री में नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा नाम हिस्ट्री में नहीं है तो हमको भगवान ने स्वीकार नहीं किया है ना। भगवान ने हमें स्वीकार नहीं किया है। लेकिन मैंने अपने भगवान को क्या किया है, भगवान को मैं अपनी सेवा करता रहूंगा, कुछ भी हो जाए, है ना। महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं प्रेम से आपकी सेवा करता रहूंगा, आप मुझसे प्रसन्न होगे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी सेवा चाहिए। स्पिरिट ऑफ सेवा, स्पिरिट ऑफ सर्विंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ सर्विंग, है ना। स्पिरिट ऑफ सर्विंग अच्छी होगी तो क्वांटिटी ऑफ सर्विंग भी ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी, है ना। सर्विंग विथ प्रॉपर स्पिरिट भगवान श्री कृष्ण को,
है ना। हनुमान और गिलहरी का जो एग्जाम्पल है रामायण में, तो गिलहरी क्या कर रही थी, थोड़ा छोटा छोटा एक कंकर ला के डाल रही थी। तो उसमें ये जरूरी, भगवान ने उसकी सेवा की क्वांटिटी नहीं देखी, भगवान ने उसकी सेवा की क्या देखी, स्पिरिट देखी। जैसे शबरी, शबरी को उसके गुरु ने कहा कि भगवान तेरे धाम, तेरे घर पे आएंगे, तुम उनकी सेवा करना। तो वो क्या करती, रोज बेर लेके आती, रोज है ना, भगवान जब रात जहाँ पे आने का भगवान का रास्ता था वहां पे है ना, उसके घर के रास्ते के बाहर रोज फूल बिछाती। एक दिन दो दिन नहीं, पूरे सालों साल, 20-21 साल आई हर्ड कि 21 साल तक उसने फूल बिछाए, भगवान के लिए बेर लेके आती थी, भगवान के लिए बेर चखती थी। मतलब उसकी स्पिरिट ऑफ सर्विस कितनी अच्छी थी, है ना। तो अभी भगवान बोल रहे हैं चलो ठीक है कि आना, पिनष्टुमाम यानी मैं तुम्हें रश इन सफरिंग्स दे दूंगा, है ना। मतलब मैं तुम्हें इतनी इतनी सफरिंग्स दे दूंगा कि क्या तुम मुझे फिर भी सर्विस करोगे। आश्ली सेवा पादरताम पिनष्टुमान यानी मैं तुम्हें बहुत सारी है ना कठिनाइयां दे दूंगा, क्या तुम मेरी फिर भी सेवा करोगे, है ना। क्या है उसमें, देखो एग्जाम्पल, पांडवों को कितनी सारी तकलीफें आई, लेकिन पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं छोड़ी। फिर प्रभुपाद, प्रहलाद महाराज, प्रभुपाद को कितनी कठिनाइयां आई है, क्या 30 साल तो यहाँ पे प्रीचिंग करते रहे ताकि वो गुरु महाराज का आदेश फॉलो कर रहे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का, कि मैं पाश्चात्य देश में जाके सर्विस करूंगा, भगवान श्री कृष्ण लोगों को भक्त बनाऊंगा, मेरे गुरु महाराज की सेवा है। और वो क्या करते थे, वो गए जब जलदूत में तो उनको 2 हार्ट अटैक आए, उनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स करनी पड़ी। प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स उनको सफर करनी पड़ी, उनको सामने आई, फिर भी वो नहीं झुके। पिनष्टुमा, इतनी सारी तकलीफ दी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्रेम से करते रहे श्रील प्रभुपाद। अगर मैं ये कहूंगा कि मैं सेवा नहीं करूंगा तो मैं भगवान के प्रेम से वंचित रह जाऊंगा, है ना। महाप्रभु क्यों कह रहे हैं कि मैं सेवा करता रहूंगा, क्योंकि वो कृष्ण कहें कि मैं तुम्हें, अब इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है, वो भगवान को समझते हैं, इसीलिए है ना वो कह रहे हैं कि मैं भगवान की सेवा करता रहूंगा। फिर अभी एक आर्ग्यूमेंट बनता है कि भगवान कहे कि मैं तुम्हें नेग्लेक्ट करूंगा, है ना, साइकोलॉजिकल सफरिंग्स दूंगा, जैसे आदर्शनान मर्महताम, है ना, मैं तुम्हें मर्महत कर दूंगा। आदर्शनान मतलब ब्रेक इन हार्ट, आई विल नॉट बी विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू, एंड सेकंड स्टिल आई विल, है ना, क्या है, आई विल ब्रेक योर हार्ट, आई विल ब्रेक योर हार्ट, आई विल नॉट बी आदर्शनान, आई विल नॉट बी विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू, तो स्टिल आई विल सर्व यू। आदर्शनान मर्महताम करो तुवा, है ना, मेरे कुछ लेना देना यही है आपसे, मैं आपकी सेवा करूंगा, आप मुझे आदर्शनान मेरे सामने प्रकट हो कि ना हो, आप मुझे मेरा हार्ट ब्रेक कर लो तो भी मैं है ना क्या करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। ये है भक्ति का उच्च स्तर। तो जैसे ब्रह्मा जी, देखिए ब्रह्म विमोहन लीला में क्या हुआ कि ब्रह्मा जी आते हैं तो भगवान को मतलब उनको लगता है कि अरे हाँ ये तो भगवान है, मैंने गलती कर दी, तो वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को भगवान नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे एक पति पत्नी आपस में है ना बैठे हैं, तो एक पत्नी जोर जोर से चिल्लाए जाए और पति उसको कोई जवाब नहीं दे, तो नेग्लेक्ट करना हुआ ना। तो जब वो नेग्लेक्ट करेगा तो वो क्या बोलेगा, कुछ तो बोलो, एटलीस्ट मेरे ऊपर चिल्ला लो, कुछ तो बोलो। तो अगर भगवान कुछ भी नहीं बोले, ना उनको चेस्टाइज किया, ना उनसे प्रेम किया ब्रह्मा जी से, है ना उनकी गलती को माफ किया, ना चेस्टाइज किया और ना ही उनसे प्रेम किया, तो ब्रह्मा जी ने इतनी सारी प्रेयर्स की। 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 14 चैप्टर में ब्रह्मा जी इतनी सारी प्रेयर्स कराए, लेकिन भगवान रिप्लाई नहीं दे रहे। वो ब्रह्मा जी ने क्या किया, प्रेयर्स की, भगवान को सर्कमलेट किया, है ना, और चले गए और क्या करोड़ों करोड़ों साल तपस्या की। तब जाके भगवान क्या हुए, उसके पास आए और भगवान ने बोला ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु होके आऊंगा और तुम क्या होना, हरिदास ठाकुर के रूप में आना और तुम मेरे इस तरह से उच्च भक्त बनोगे, है ना। तब जाके भगवान उसके पास है। तो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्मा जी ने सेवा नहीं छोड़ी, है ना। देखिए ब्रह्मा जी को नेग्लेक्ट किया, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं छोड़ी, वो सेवा करते रहे, उनका नाम जप करते रहे, है ना। जैसे मुकुंद और चैतन्य महाप्रभु का पास टाइम है, तो मुकुंद ने भगवान को बोला, चैतन्य महाप्रभु को बोला, आप मुझे कब मिलेंगे, मैं आपका प्रेम कब प्राप्त करूंगा। तो है ना, पहले तो मुकुंद को है ना भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उनको आने ही नहीं दिया अंदर। बोले ये तो मायावादियों के पास भी जाता है, दूसरे भाष्यकारों के भी पास जाता है, तो इसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा।
इसको तो मैं मिलियंस मिलियंस बर्थ के बाद स्वीकार करूंगा। बोले ये जितना पेड़ है ना, ये पेड़ बाहर लगाओ ना, उसमें जितने पत्ते हैं ना, उतने साल तक मैं के बाद मैं इसको स्वीकार करूंगा, उतने जन्मों के बाद सॉरी मैं उसको स्वीकार करूंगा, ऐसा बोला। तो मुकुंद वहां पे नाचने लगा, है ना, इतना नाचने लगा। तो महाप्रभु ने क्या किया, उसको उसी टाइम अंदर बुला लिया। वो करोड़ों बिलियन साल, है ना, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने उसको 1 सेकंड में, है ना, कन्वर्ट कर दिया। युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषातम। अगर भगवान श्री कृष्ण चाहे तो युग को 1 सेकंड को करोड़ों युग में बदल दें, और करोड़ों युग का जो समय है उसको 1 सेकंड में परिवर्तित कर दें। तो है ना, इससे हमें क्या पता चलता है कि पिनष्टुमाम और अदर्शनान मर्महता, मैं तुम्हें नेग्लेक्ट करूंगा फिर भी क्या तुम मेरी सेवा करोगे? तो उच्च भक्त कहेगा हाँ मैं आपकी सेवा करूंगा। भक्त के साथ इतना कुछ होने पर भी भक्त भगवान की सेवा क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, वो डिसअपॉइंट नहीं होता। जैसे श्रील प्रभुपाद डिसअपॉइंट नहीं हुए, 30 साल वृंदावन में प्रीचिंग करते रहे, उसके बाद वो पाश्चात्य देश में गए। ही वॉज प्रैक्टिसिंग। लोग यहाँ पे उनको नेग्लेक्ट करते थे, लोग उनको गालियां देते थे श्रील प्रभुपाद को, लेकिन फिर भी भगवान श्रील प्रभुपाद क्या डिसहार्टेंड नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान एक दिन, है ना, मेरे ऊपर कृपा करेंगे, है ना। तो शुद्ध भक्त डिसअपॉइंट कभी नहीं होता है, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा करते रहेगा और वो पता है कि एक दिन कृष्ण कृपा करेंगे, और कृपा देने के बिना वो कृष्ण रह ही नहीं सकते, है ना। एक शुद्ध भक्त भगवान का स्वभाव जानता है। भगवान भक्त की सेवा की क्या स्पिरिट से बंधे हुए हैं, है ना। हमारी सर्विस नहीं बढ़ी, परंतु हमारी स्पिरिट बढ़ रही है सेवा में, तो अच्छा है। तो कृष्ण स्पिरिट देखते हैं, सेवा की क्वांटिटी नहीं देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, है ना, जैसे गिलहरी और रामायण में गिलहरी का एग्जाम्पल दिया। तो भगवान तो क्या है, कृपा के सागर हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते, है ना। तो भगवान कृष्ण के करुणा के सागर है, हे कृष्ण करुणा सिंधु। अब भगवान एक और देखो, हम चालाक है ना कि मैं भगवान की सेवा करूंगा, तकलीफें आएंगी, मैं आपको नेग्लेक्ट करूंगा, मैं आपको गले नहीं लगाऊंगा, तो भी मैं आपकी सेवा करूंगा, है ना। भगवान कृष्ण में ऐसा सब बोलते हैं, फिर भी मैं बोलता हूं हे प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा। अब भगवान बोलते हैं, अब कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा, तो भी क्या तुम तभी कभी भी तुम्हें एटर्निटी तक मैं तुम्हारे ऊपर कभी कृपा नहीं करूंगा, अनंत काल तक मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी कृपा नहीं करूंगा, है ना। यथा तथा वा विदधातु लंपटो, है ना। तो मैं फिर भी आपकी सेवा करूंगा। ये चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे सिखा रहे हैं, स्पिरिट इन द सर्विस, है ना, स्पिरिट इन द सर्विस विद इन द सर्विस, है ना। तो यथा तथा वा विदधातु लंपटो, मैं फिर भी आपकी सेवा करूंगा। चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, है ना, कि कभी भी कुछ भी नहीं दूंगा, भगवान कह रहे हैं। तो भी भक्त, एक शुद्ध भक्त क्या बोलता है, मैं तो भी आपकी सेवा करूंगा, है ना। यू विल नॉट गेट एनीथिंग टिल एटर्निटी, भगवान ऐसे बोल रहे हैं। फिर भी एक शुद्ध भक्त बोलता है कि मैं आपकी सेवा करूंगा। महाप्रभु कहते हैं, क्योंकि ये भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं फिर भी आपकी सेवा करूंगा? क्योंकि महाप्रभु भगवान को समझते हैं, है ना। प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे हम, श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, तो हम इस सिचुएशन को समझ पाएंगे, और भगवान को कभी भी, है ना, भगवान को भी समझ पाएंगे। भगवान को ना ही ये नहीं, हमें हमेशा भगवान की सर्विस करते रहेंगे, है ना, तब हम भगवान को समझ पाएंगे, है ना। अभी कृष्ण क्या है, इस गेम में फंस गए, है ना। कृष्ण अपने बिछाए हुए जाल में फंस गए। पहले कृष्ण ने कहा मैं तुम्हें आलिंगन नहीं करूंगा, फिर कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें अपने पदों का आश्रय नहीं दूंगा, फिर कृष्ण ने कहा कि आदर्शनान मर्महताम, मैं तुम्हें कभी दर्शन नहीं दूंगा, तुम्हें नेग्लेक्ट करूंगा। अभी कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अनंत काल तक नहीं, है ना, दर्शन दूंगा, अनंत काल तक तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। फिर भी भक्त कह रहा है कि मैं मैं आपकी सेवा करूंगा। तो कृष्ण अपने गेम में फंस गए, अपने ही जाल में फंस जाते हैं यहाँ पे, है ना। कृष्ण आपको कहेंगे कि मैं तुम्हें अनंत काल तक त्याग दूंगा, तो भी आप कहें कि हे कृष्ण मैं आपकी सेवा करता रहूंगा, तो कृष्ण क्या हो जाएंगे, हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। कृष्ण एक शुद्ध भक्त के कंट्रोल में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ही कहा कि मैं आपकी सेवा करूंगा, तो मैं आपको स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता, भगवान श्री कृष्ण। तो सेवा की भावना क्या होनी चाहिए? अति शुद्ध होनी चाहिए, अति शुद्ध होनी चाहिए। जैसे श्रीमत, है ना, वृंदावन की गोपियों की भावना अति शुद्ध थी। तो स्पिरिट इन द सर्विस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सर्विस इटसेल्फ।
ये सब हमें कब पता चलेगा? जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम सुनेंगे, है ना। और जब तब पता चलेगा जब हम श्रीमद श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़ेंगे। ये सब जो है ना, मैं श्रील प्रभुपाद की किताब से बता रहा हूँ आपको। तो दैट इज कॉल्ड, है ना, कृष्ण भावनामृत, है ना। मत प्राणनाथस्तु स एव ना परा, आप मेरे प्राणनाथ हैं, दैट ये लॉजिक, है ना। आई हैव अंडरस्टूड दैट लॉजिक कि आप ही मेरे प्राणनाथ है ना। आप मुझे स्वीकार करें। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्म हताम करो तो वा, आप मुझे आलिंगन करें, आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार करें ना करें, आप मुझे अदर्शनान मर्म हताम करें, मुझे हार्ट ब्रेकिंग कर दें, मुझे दर्शन ना दें, है ना। यथा तथा वा विदधातु लंपटो, आप मुझे अनंत काल तक, है ना, अनंत काल तक त्याग दें तो भी मैं आपकी सर्विस करूंगा। तो भी उसके बाद कृष्ण क्या है, आपके लिए, आपको दर्शन देने के लिए, आपको आलिंगन करने के लिए एक शुद्ध भक्त को क्या बाध्य हो जाते हैं। मत प्राणनाथस्तु एव ना परा, इस सब के बाद भी क्या है, आप मेरे प्राणनाथ हैं और कोई मेरा प्राणनाथ नहीं है। मैं आपके अलावा और किसी की कृपा पे निर्भर नहीं हूं। आपकी सेवा करूंगा और आप ही मेरे प्राणनाथ हो, है ना। अगर प्रेम में डिफिकल्टीज ना हो तो मेरी सेवा कैसे, है ना, पता चलेगी कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। मेरा लेवल ऑफ सर्विस, मेरा लेवल ऑफ एटीट्यूड, स्पिरिट ऑफ, है ना, कैसे पता चलेगी, स्पिरिट ऑफ सर्विस कैसे पता चलेगी कि मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। सपोज मेरे पास आज जॉब है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा सब कुछ है और मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, 16 माला जप कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाए मेरे पास जॉब नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद, उनका सब कुछ छिन गया, वहां पे चोरी हो गया, उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण की सर्विस करते रहे। ये एटीट्यूड दिखलाता है कि मैं भगवान का शुद्ध भक्त कैसे बन सकता हूं। ये स्पिरिट ऑफ एटीट्यूड होगा जब मेरे अंदर, तो मेरी भक्ति पता चलेगी कि मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सही में कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, है ना। मेरे पास जॉब है, अच्छा सब कपड़े हैं, सब कुछ है, घर परिवार अच्छा चल रहा है, लेकिन एक दिन अगर आए कि मेरे पास सब कुछ छीन जाए, तो क्या मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ये एटीट्यूड होना चाहिए। मत प्राणनाथस्तु स एव ना परा, तब भी मैं अगर भगवान की सर्विस करूं तो मेरे लिए भगवान में मेरा सर्विस का जो एटीट्यूड है वो सही है। ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्णा